तो इस लेसन में हम लोग जो है रैम, रोम, हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानेंगे, यानी कि स्टोरेज यूनिट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, जिसको टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं, तो उसमें जो है आपको सबसे पहला मेमोरी जो मिलता है, जो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, वो रैम ही होता है हमारा, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अभी थोड़ा डेफिनेशन क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके टाइप्स को, काइंड ऑफ रैम, और फिर आपको रैम भी दिखाएंगे कि किस तरह का रैम होता है, कंप्यूटर में कैसा लगता है और जो लैपटॉप है उसमें कैसा लगता है। तो सारा अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोलता है कि रैम इज द टेम्पररी मेमोरी। ऑब्वियसली बात है, टेम्पररी का टाइप है तो टेम्पररी ही होगा, विच इज यूज टू स्टोर इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, है ना। यानी कि स्टोरेज यूनिट है तो स्टोर तो करेगा ही, स्टोर कंट्रोल इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स, प्रोग्राम्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि रैम के अंदर क्या रहता है, जो प्रोग्राम्स होता है, यानी कि जो एप्लीकेशंस होता है या जो इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को दिया जाता है, वो स्टोर रहता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो मेरा विंडो रहता है, अगर विंडो वाला है तो विंडो, मैक है तो मैक ओएस, और अगर अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो तो रैम के अंदर रहता है। अब मैं आपको बताता चलूं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम के थ्रू, कि जैसे अगर आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो उस समय सारा डेटा जो है वो हार्ड डिस्क में रहता है, और वो सारा डेटा जो इंपॉर्टेंट डेटा हो या लास्ट टाइम हम लोगों ने यूज किया हो, और वैसा डेटा इंपॉर्टेंट इन सेंस कि इन द सेंस कि आपको जिसके बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, तो उसको कहते हैं इंपॉर्टेंट डेटा। उस तरह की डेटा, सारी डेटा जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो रैम पे लोड होने लगता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर जब ऑन होता है तो थोड़ा गोल 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 इस तरह से सर्कल घूमता रहता है। वो क्या होता है, उस समय ही हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे लोड होता है, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो उस समय बूटिंग प्रोसेस के अंदर जो है हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे लोड होता है। कौन सा डेटा? इंपॉर्टेंट डेटा। इंपॉर्टेंट डेटा किस टाइप का? जिसे कंप्यूटर मेरा ऑन ही नहीं होगा, कंप्यूटर को ऑन होने के लिए वो डेटा चाहिए, इंपॉर्टेंट डेटा एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके बिना तो ऑन होना ही नहीं है। तो हम लोग जो रैम है हमारा, ये अहम भूमिका निभाता है यहाँ पे, कि अब अगर रैम नहीं रहता, आप ऐसे समझ लो, तो हार्ड डिस्क से बार बार वो डेटा निकालना फिर डालना, इसमें बड़ा समय लगता और हमारा सिस्टम स्लो हो जाता, जो कि पहले था भी, जब रैम नहीं था तो स्लो ही था। फिर धीरे धीरे रैम का कॉन्सेप्ट आया, लगा के देखा गया कि हाँ ये काम कर रहा है और इससे मेरा सिस्टम फास्ट हो रहा है। तो एक बार सिस्टम चला लेने के बाद हम उसमें स्पीड ढूंढते हैं। आपने भी पहली बार फोन वगैरह चलाया होगा तो आपको ठीक लगा होगा, फिर कुछ दिन के बाद उसका स्पीड आपको स्लो लगने लगा होगा, फिर आप नए फोन पे शिफ्ट किए। तो ऐसे ही होता है, टेक्नोलॉजी को आप कैसे चेंज करोगे, कुछ ना कुछ उसके अंदर एड ऑन करोगे या कुछ निकालोगे। तो रैम जो है इसलिए लाया गया और बहुत ही कारगर हुआ। अब काइंड ऑफ रैम, यानी कि रैम के कुछ प्रकार भी, जैसे डी रैम है, फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रैम। दूसरा क्या है? स्टैटिक रैम, एस रैम। तीसरा है एफ रैम, यानी कि फेरोमैग्नेटिक रैम। अब इस रैम्स में अंतर क्या है? बेसिकली वर्कलोड के हिसाब से, है ना। बेसिक काम है, स्टैटिक रैम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है अपना। थोड़ा सा हैवी काम है, डायनेमिक ले लिए, हाँ। और ज्यादा काम वर्कलोड है तो फेरोमैग्नेटिक ले लिए। तो काम के हिसाब से अपने रैम को आप अपग्रेड, डी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी रैम का जो है टाइप्स होता है। अब इसको समझाएंगे रैम का टाइप्स कैसे समझना। उससे पहले आप रैम को थोड़ा देख लो कि रैम कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूं, ये जो आप अभी देख रहे हो, मैं आपको थोड़ा करीब से भी दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हो, ये जो अभी आप देख रहे हो, ये एक मैं आपको दिखाता हूं, ये है कंप्यूटर में लगता है। ये रैम थोड़ा बड़ा है, साइज में बड़ा है, ये कंप्यूटर में लगता है। और वहीं पे
ये छोटा छोटा रैम है, इसको भी मैं आपको दिखा दूं। ये छोटा छोटा रैम जो है वो लैपटॉप में लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लैपटॉप का साइज को छोटा बनाना होता है, तो जो फिजिकल रैम है ये, इसको भी तो छोटा करना ही पड़ेगा। सब चीज को, हार्ड डिस्क को भी, रैम को, हर एक चीज को छोटा बनाया जाता है ताकि उसके अंदर फिट हो जाए और इजी टू कैरी। बट सिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें बड़ा भी रहता है। ठीक है, तो आपने ये रैम देख लिया, ये है रैम। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रैम पे। तो रैम का जो जनरेशन वाइज टाइप भी होता है, जैसे DDR1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और लेटेस्ट कौन सा है, 5। अभी लेटेस्ट ये 2024-25 में DDR5 जो है ये लॉन्च है। DDR का मतलब क्या होता है, डुअल डेटा रेट, यानी कि दुगने कैपेसिटी पे ये डेटा को ले आ सकता है और दे सकता है। आपको एक एग्जांपल से समझा, अगर 4 GB रैम, 4 GB रैम सभी में, यानी कि DDR1 भी है, 2 है, 3 है, 4 है, सब 4 GB का ही है। सबसे ज्यादा फास्ट कौन होगा, DDR5। कैसे होगा, अभी इसको समझाते हैं। आप ऐसे समझ लो, 4 GB का मतलब क्या होता है। 4 GB का मतलब होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बोर्ड पे बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू इसको आप समझने का कोशिश करो। 4 GB का मतलब हो गया ये स्टोरेज, 4 GB। 8 GB लोगे तो स्टोरेज बढ़ जाएगा। लेकिन DDR1 2 3 4 का क्या मतलब है, DDR1 का मतलब आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं, टेक्निकल नहीं जा रहा। एक दरवाजा, मतलब DDR1 मतलब एक दरवाजा। स्टोरेज आपका 4 GB ही है, लेकिन दरवाजा एक ही होगा, तो जो इनपुट आउटपुट है वो एक ही दरवाजा से होगा। अगर आपका डेटा ज्यादा है, भर गया है 4 GB, तो बाहर जाने में आने में दिक्कत होगा एक दरवाजा से, तो रहेगा 4 GB ही, लेकिन DDR1 रहेगा तो स्लो रहेगा। किसके कंपैरिजन में, DDR2 के कंपैरिजन में। अगर आपने DDR2 देखा ही नहीं है या है ही नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 ही आपको अच्छा लगेगा। बट अगर कोई 2 दरवाजा वाला है DDR2, अब क्या है, डेटा एक से आएगा, एक से जाएगा, आने का संख्या बहुत कम है, तो दोनों से भेज देंगे। DDR3, 4, 5 ऐसे समझ लो, 4-5 दरवाजा, भीड़ बढ़ गया, 4 GB फुल है, डाटा को निकालना है, तो 4 GB निकाल दिया जाएगा, चारों दरवाजे से निकाल दिया जाएगा, एक दरवाजे से अंदर लिया जाएगा डेटा को। तो इस तरह से हम लोग अगर DDR5 यूज करते हैं 4 ही GB, तो हम लोगों को अच्छा स्पीड देखने को मिलता है, लेकिन ये महंगा आएगा। अब आप लैपटॉप भी लोगे या फोन भी लेते होगे, तो 4 GB का जो सेम, मतलब 2 फोन है, ये भी 4 GB वो भी 4 GB, एक कभी एक सस्ता होगा, एक महंगा होगा। आप बोलोगे महंगा वाला लूट रहा है, किसी केसेस में लूट भी सकता है आपको, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। यानी कि DDR5 का लगा के आपको 4 GB देगा, एक DDR3 यूज कर रहा है 4 GB, तो सीधी सी बात है, दरवाजा ही कम है तो स्लो रहेगा। आप तो 4 GB देख रहे हो ना, लेकिन DDR1 2 3 तो देख ही नहीं रहा, तो उसको देखना है। तो अब जब भी आप मोबाइल लेने या सिस्टम लेने जाओगे, मोबाइल में तो ज्यादा डिटेल नहीं रहता, बट सिस्टम में रहता है कि DDR कौन सा है, तो आपको कोशिश करना है कि लेटेस्ट ले। फिजिकल स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, थोड़ा सा बाहर से, अगर ऊपरी लुक अगर उतना अच्छा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अंदर से मजबूत होना चाहिए। मकान बाहर से अच्छा नहीं भी दिख रहा है, बट अंदर से मजबूत है तो लंबा चलेगा। बाहर से अच्छा दिख रहा है और अंदर से मजबूत ही नहीं है, एक बार कुछ डिजास्टर आएगा और आपका चला जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको जो है रैम समझ में आया होगा। अब रोम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो रोम है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी, तो काम भी वैसा ही कुछ इसका है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, फोन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैपटॉप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे समझते हैं। फुल फॉर्म हो गया रीड ओनली मेमोरी। रोम इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज मीडियम, मतलब ये भी स्टोर करने का ही काम करता है, दैट स्टोर्स
डेटा ऑन पर्सनल कंप्यूटर, रॉम स्टोर डेटा परमानेंटली बेसिस। अब यहाँ पे ये गेम चेंजर बन जाता है, यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है कि हम जो है वो टाइप तो पढ़ रहे हैं टेम्पररी का, प्राइमरी मेमोरी जो है टेम्पररी मेमोरी ही कहलाता है, लेकिन उसके अंदर जो रॉम है उसका परिभाषा आप कह रहे हो कि परमानेंट स्टोर करता है, तो टेम्पररी में क्यों रखा आपने? तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि भले ये परमानेंट स्टोर करता है डेटा, बट कोई भी यूजर इसके अंदर किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, ना तो डेटा डाल सकता है अपने मन से, ना निकाल सकता है, बस और बस जैसा कि इसका नाम है रीड ओनली, यानी कि सिर्फ यूज कर सकता है, रीड कर सकता है, दैट्स इट। तो डेटा तो परमानेंट स्टोर करता है, बट यूजर अपने मनपसंद तरीके से कुछ डिलीट ही नहीं कर सकता, कुछ रिमूव भी नहीं कर सकता। तो परमानेंट होने के बावजूद भी वो यूजर के काम का तो है, बट उतना फ्रीली काम का नहीं है, इसलिए इसको किसमें डाल दिया गया? टेम्पररी में, यूजर के प्रोस्पेक्टिव से। अब इसमें भी टाइप है, यानी कि काइंड ऑफ रैम है। जैसे पहला है पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि जो रॉम है उसके अंदर परमानेंट जो डेटा रहता है वो कौन सा डेटा रहता है। तो उसमें वो सब टाइप का डेटा रहता है, जैसे आपका फोन का डायलर है ना, या गैलरी ले लो, या मैसेजिंग ऐप ले लो, इस तरह का डेटा जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आप फोन का डायलर डिलीट करके दिखाओ, नहीं होगा। अपडेट करके दिखाओ, नहीं होगा। तो ऐसा डेटा है जो परमानेंटली स्टोर रहता है, बट आप नहीं मॉडिफाई कर सकते उस चीज को, तो वो आ जाता है रॉम के अंदर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, जिस भी कंपनी का, जिस भी ब्रांड का आप यूज करते हो, वो ही जो है मैन्युफैक्चरिंग के ही टाइम में वो प्रोग्राम्ड करती है, यानी कि पी रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये जो रॉम होता है ये मैन्युफैक्चरर के ही समय में जो वो प्रोग्राम करके दे दिया, बस हो गया, आप उसको इस्तेमाल करो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, तो जैसे कोई ऑटोमेटिक मशीन होता है, जैसे ऑटोमेटिक फ्रिज हो गया या ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उस पर टाइमर देखो आप सेट प्रोग्राम्ड करते हो। अभी अभी आपको आगे समझ में आएगा इस चीज का। उसमें क्या है कि जैसे 10 मिनट आपने सेट कर दिया, तो अभी क्या है कि 10 मिनट तक चलेगा मशीन, और उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो क्या हो रहा है वो? अच्छा, एक बात आप जानो, उसमें जो टाइमिंग होगा, जैसे लाइक 5 मिनट टाइम स्लॉट होगा, 1 मिनट से शुरू होगा और 20 मिनट तक मैक्सिमम जाएगा, तो आप उसके अंतराल में ही अपने हिसाब से सेव कर सकते हो टाइमिंग, यानी कि आप उस रेंज से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि वो क्या है, प्रोग्रामेबल रॉम है। लेकिन कुछ देर के लिए आप उस रेंज के ही अंदर में आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि आप कर तो सकते हो, उसको इरेज कर रहे हो, डेटा को आगे पीछे तो कर रहे हो। और उसी का फिर एक एडवांस आता है ईईपी रॉम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये क्या होता है ना, ये सबसे ज्यादा एडवांस रॉम है। इसमें आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप अभी क्या बोले थे हम कि रॉम को आप अपडेट नहीं कर सकते, कोई भी डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करता है, उसको इरेज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। आप नहीं कर सकते, वो कर सकता है। हाँ, वो परमिशन दे तो फिर आप कर लोगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो ये जो है काइंड ऑफ रैम रहा, 3 जो है प्रकार होते हैं, और काइंड ऑफ रॉम जो है, सॉरी, तो रॉम का जो है डेफिनेशन रहा। अब नेक्स्ट जो हम लोग बढ़ते हैं वो परमानेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। और उसके अंदर जो है 2 एग्जांपल होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल डिस्क। तो चलिए पहले हार्ड डिस्क की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है हार्ड डिस्क। तो चलिए हार्ड डिस्क के बारे में समझते हैं। हार्ड डिस्क का जो है, सबसे पहले अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो वो फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो द हार्ड डिस्क ड्राइव आर ऑल्सो एज द सीडी रोम, यानी कि जो हार्ड डिस्क है मेरा, उसी को हम लोग जो है सीडी रोम भी बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि विच इज ऑल्सो यूज फॉर
स्टोरिंग द डेटा इनटू द डिस्क। क्योंकि हम लोग स्टोरेज यूनिट ही पढ़ रहे हैं, तो जितना भी डिवाइसेस है वो सारा काम होगा स्टोर करने का। आगे क्या है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता चलूं कि हार्ड डिस्क दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हो ये जो है एक मेरे पास हार्ड डिस्क है, इसके ऊपर हालांकि कवर होता है इस तरह का, ये अभी हम आपको दिखाने के लिए निकाल दिए है। ये इस तरह का हार्ड डिस्क होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, ये कंप्यूटर वाला है जो पीसी होता है। और ये जो आप देख रहे हो ये छोटा सा, ये लैपटॉप के अंदर रहता है। सेम ही है, सारा कुछ सेम है, बस स्ट्रक्चर में छोटा साइज है जिसको मिनी साइज बोलते हैं। तो क्योंकि लैपटॉप में क्योंकि छोटा लगना है, सारा कुछ कॉम्पैक्ट होना है, तो ये छोटा बनाया गया है, बाकी वो बड़ा है। ये आपको दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों का काम सेम ही है, सब कुछ सेम है। तो चलिए पहले समझते हैं उसको। तो कह रहा है कि जो रोटेशन स्पीड है, द रोटेशन स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज टिपिकली, है ना, 3600 आरपीएम। घूमने की स्पीड को हम लोग आरपीएम में नापते हैं। गोल गोल अगर कोई चीज घूम रहा है तो आरपीएम में नापा जाता है। राउंड पर मिनट फुल फॉर्म होता है। जैसे अगर ये मेरा डिस्क है, आई होप आपको दिख रहा हो, और डिस्क का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये यहां से इस तरह से चला 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 और एक बार यहां पर आके एक सर्कल जैसे ही पूरा करता है, तो उसको एक रोटेशन बोलते हैं। तो ये एक मिनट में 3600 बार, यानी कि 3600 बार ये घूमता है। ये इसका स्पीड होता है हार्ड डिस्क का। आगे क्या लिखा हुआ है कि हार्ड डिस्क हैज बीन यूज्ड सिंस द मिड 1950, यानी कि 1950 से ही जो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल हो रहा है। और किस कंपनी के द्वारा? तो आईबीएम, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। फुल फॉर्म होता है, चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये उसका फुल फॉर्म है। अमेरिका की कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक, जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो बनाती है, और काफी प्रीमियम क्वालिटी का जो है वो बनाती है। और ये काफी दिनों से है, जब से कंप्यूटर का समझ लो कि आप मॉडर्न कंप्यूटर वगैरह का जो नींव पड़ा है ना, तब से ही है। which was known as रेयोनिक हार्ड डिस्क। ये जो है पहले हार्ड डिस्क का ऐसा कह लो, नाम कह लो, है जिसको आईबीएम कंपनी ने यूज किया था मिड 1950 में। कोई स्पेसिफिक डेट नहीं था, एक मिड 50 में जो है यूज किया गया था। इसके बाद हार्ड डिस्क के बाद जो है एक और आता है ऑप्टिकल डिस्क, जो कि परमानेंट मेमोरी का ही एग्जांपल है। इसमें क्या है कि द ऑप्टिकल डिस्क आर आल्सो द सीडी रोम, मतलब इसको भी सीडी रोम ही बोला जाता है, विच इज आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। अच्छा, इसका दो एग्जांपल होता है, एक सीडी होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है कई जगह। अब सीडी तो आपने देखा ही होगा, हालांकि अब तो बहुत कम यूज होता है, बट ये हो गया सीडी, ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आता है। और सीडी और डीवीडी में एक ही अंतर होता है, स्टोरेज के हिसाब से। यानी कि अगर 600 से 750 एमबी के बीच का होगा, है ना, 600 से 750 एमबी के बीच का होगा, तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका स्पीड जो है 1200 केबी पर सेकेंड का होता है। जैसे इसका 3600 आरपीएम होता था ना, तो इसका 1200 केबी पर सेकेंड होता है। और डीवीडी जो है वो 4.7 जीबी से 17.08 जीबी तक का होता है। फुल फॉर्म आपका ये हो गया। तो चाहे वो हार्ड डिस्क हो या लैपटॉप वाला हार्ड डिस्क हो, एक ही बात है। और चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क हो, सीडी या डीवीडी, है ना। तो इसके बारे में हम लोगों को जो बेसिक्स नॉलेज है वो पता चला। अब इसका जो है फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, ये डिस्क को क्या बोलते हैं, ये क्या है। यहाँ पे पिन है,
तीन पिन क्या होता है, अभी बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको छोटे छोटे पार्ट से दिखेगा नहीं, डायग्राम थोड़ा बड़े लार्ज में रहेगा तो आपको दिखेगा। तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो हार्ड डिस्क जो है उसका डायग्राम आप देख सकते हो, फुल फ्लेज डायग्राम यहाँ पर है। जो अभी हार्ड डिस्क आपको हम बता रहे थे ना, इसी का जो है लार्ज डायग्राम है। तो इसमें थोड़ा बताना मुश्किल होता है, तो इसलिए जो है वहां सही रहेगा। अब देखो, सबसे पहले आपको जो ये हार्ड डिस्क है, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ये चार्ज्ड रहता है ये डिस्क। इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, इसे हम बोलते हैं स्पेंडल। इसके पीछे मोटर लगा होता है जो इस डिस्क को घुमाता है। और सेव्ड फाइल भी होता है जिसको हम पीछे रहता है वो देख नहीं सकते, बट आप डायग्राम में देख लो कि सेव्ड फाइल कैसा दिखता है। और उसके बाद ये जो है ये आर्म है, ये जो दिख रहा है आपको, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे हो जा रहा है, ये आर्म होता है, बाजू। इसी के ऊपर जो है वो रीड राइट हेड लगा होता है, जिसके कारण से डेटा इस डिस्क के अंदर जाता है और समय जब मुझे चाहिए तो समय पे वो मुझे निकाल के भी देता है। और उसके बाद यहां से एक आप देख सकते हो ये पत्ती है, अगर आपको मैं दिखाता चलो और हो सकता है कि आपको यह दिख जाए, तो ये इसका बात किया जा रहा है, इसका जो बात, तो ये पत्ती को जो हम लोग बोलते हैं एक्वेटर, यानी कि इसका ही काम होता है जो यहाँ पे डेटा केबल पोर्ट है, यहां से डेटा को लेगा, सर्किट बोर्ड के थ्रू होते हुए, इस एक्वेटर के थ्रू होते हुए, आर्म के थ्रू होते हुए, रीड राइट हेड के थ्रू यहाँ पे इस डिस्क पे रीड कर देगा अगर मुझे चाहिए तो, और राइट कर देगा अगर मैं दे रहा हूं उसको डेटा को। तो काफी अहम भूमिका होता है इसका। और यहाँ साइड में देखो आप सर्किट बोर्ड रहता है, ये सर्किट बोर्ड, और इसके नीचे आपको तीन जो है पोर्ट मिलता है। तो जो सबसे बड़ा पोर्ट है, यहां देख सकते हो जो सबसे बड़ा पोर्ट है, इसको बोलते हैं पावर पोर्ट, यानी कि इसको जो है पावर देता है ये पोर्ट, यानी कि ऑब्वियसली बात है इसके अंदर सर्किट है, मोटर लगा हुआ है स्पेंडल के थ्रू घूमने के लिए, तो इन सभी कंपोनेंट्स को जो चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो इसी पावर पोर्ट से मिलता है, जो सीपीयू में लगा होता है। सीपीयू को आपको हम खोल के भी दिखाएंगे नेक्स्ट लेसन में, और पूरा कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर की रैम कहाँ लगता है, जो हमारा हार्ड डिस्क कहाँ लगता है, प्रोसेसर कहाँ लगता है, सब कुछ। तो एसएमपीएस से ही एक पोर्ट निकलता है, पावर पोर्ट, जो सीधा हार्ड डिस्क में लगता है। एसएमपीएस भी दिखाना है, सीपीयू में लगा होता है। तो ये हो गया पावर पोर्ट। इसके जस्ट बगल में जो ये है, इसे बोलते हैं डाटा केबल पोर्ट, यानी कि इसी के थ्रू जो है वो डाटा आता जाता है। और ये वो वायर है जिसको हम लोग बोलते हैं साटा केबल। क्या बोलते हैं? साटा केबल, SATA। यही साटा केबल के थ्रू ये जो हार्ड डिस्क है वो डेटा पोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है, और एक पार्ट जो है वो मदरबोर्ड में कनेक्ट रहता है। कहाँ रहता है वो भी दिखाएंगे। तो ये हो गया पोर्ट, कनेक्ट हो गया इसमें। और उसी तरीका से ये तो हो गया अपना लैपटॉप सिस्टम का हार्ड डिस्क, और ये रहा हमारा लैपटॉप का। तो ये छोटा सा है, साटा केबल दोनों में कनेक्ट हो जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने जाना, और तीसरा पोर्ट जो है उसे बोलते हैं ड्राइव कॉन्फ़िगर पोर्ट। तो ये कुछ जो है बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे हार्ड डिस्क का, और इसका जो रोटेशन स्पीड है वो कितना है? 3600 आरपीएम। तो आई होप आपने जो है ये जाना होगा। स्टोरेज यूनिट का जो लेसन है वो मोटा मोटी यहाँ खत्म होता हुआ। जानने के लिए तो काफी बातें हैं और भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेसन में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय।